हालेलुया। जब हम अपने जीवन में इन वचनों को पहला स्थान देते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं जो अपने बीच को बना चाहता है। डिटेल दिया गया है लास्ट में, आप उसमें अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीच हो सकते। नीति वचन 3 अध्याय के 26 वचन में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। यहोवा हमें सहारा देगा। इस संसार के, इस दुनिया के लोग हमें सहारा देने से इनकार कर दे, आपको सहायता करने से इनकार कर दे। जब आप गड्ढे में पड़े तो कुछ लोग आएंगे उसी गड्ढे में और गिर जाए, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकालना चाहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया मतलबी है। लेकिन यीशु का प्रेम ही है जो हमसे बिना मतलब प्रेम किया। हालेलुया। अपना अंतिम रक्त हमारे लिए बहा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमें मित्र कहा। हालेलुया। अब तुम दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सहभागी हो। मैं जा रहा हूं स्वर्ग में जगह तैयार करने, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। ऐसा प्रेम बिना मतलब, बेपनाह मोहब्बत अगर किसी ने किया है सच्चा तो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कहता है यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना। शैतान उस फंदे में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें प्रार्थना और वचन में उस फंदे से निकालना है। शैतान किस प्रकार से फंदे फंसाएगा? बीमारी में, चिंता में, समस्या में, नुकसान में, घाटा में, इन सारी चीज़ों में आपको उलझाएगा कि आप उसके फंदे में फंसे रहें। लेकिन बहुत से लोग जब ये समस्याएं आती हैं तो जो विश्वास में रहते हैं, जब ये समस्याएं आएंगे उनके जीवन में तो प्रभु से थोड़ा सा अलग हो जाए, प्रभु के पीछे चलना थोड़ा सा बंद कर दे। लेकिन वही समय रहता है जब हम प्रभु के पीछे चलें, वही आशीषों का एक समय होता है। जब तू दुख की भट्ठी से पक कर निकलेगा तेरे लिए आशीष के द्वार खुल जाए। लेकिन उसी समय, असली आशीष पाने का समय में वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। परीक्षा में हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर से लिप्त रहना है। जैसे प्रभु ने हमें आशीष देते आया है, जिस प्रकार से हम प्रेम करते आए हैं, उसी प्रकार हम परीक्षाओं में भी हम प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाए। हालेलुया। ताकि हम उस आशीषों को प्राप्त कर सकें जो हमें आशीष मिलने को। जो नुकसान हुआ है आपको, हो सकता है अगर उस परीक्षा में आप प्रभु के पीछे चलें तो उससे दुगनी चौगुनी 10 गुनी आपको परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उस आशीष को प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा भेजता है कि इस आशीष के लायक है कि नहीं है। शैतान के द्वारा आता है, लेकिन शैतान अपनी मर्जी से नहीं आता। शैतान घूमते फिरते परमेश्वर के पास पहुंचता है स्वर्ग में, और परमेश्वर उसके बीच में वार्तालाप होती है आपके बारे में। अय्यूब जब उसके जीवन में परीक्षाएं आनी थी तो शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर भेजा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अटैक करने से पहले शैतान जाता है, परमेश्वर से आज्ञा लेता है, उसके बाद हमारे जीवन में अटैक करता है। क्योंकि हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। तो वह कब हमारे जीवन में अटैक करेगा? जब परमेश्वर से वह आज्ञा लेगा, और जब वह परमेश्वर से आज्ञा लेकर आएगा और उस परीक्षाओं में जब हम स्थिर रहेंगे, आगे हमें जीवन का मुकुट मिले। तो कहता है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। नीति वचन 3 के 27 है, जिसका भला करना चाहिए तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना, उसका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। उसका भला करना और आशीष को तू प्राप्त करना। भजन संहिता 94 के 17 वचन, यहोवा मेरा सहायता ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। यहोवा मेरी सहायता अगर ना करता तो क्षण भर में मैं क्या हो जाता?
गिर जाता, क्षण भर में मैं पीछे हट जाता, लेकिन यहोवा मेरी सहायता किया है, यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी पहुँचाएगा, क्योंकि आपके संग चलने वाला यहोवा आपके संग संग है, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो आपको लगातार लिए चलेगा। अकाल के दिनों में भी वो आपको तृप्त करेगा और अपनी आंसू से आपको भरपूर करेगा। यह संहिता 94 के 18, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। कब थामता है परमेश्वर? जब आपका पांव फिसलने लगा, जब उस समय आप प्रभु को पुकारेंगे, जब आप प्रभु के पीछे चलते रहेंगे और उस समय आप प्रभु को पुकारेंगे, वो आपकी पुकार को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको लगातार लिए चलेगा, अकाल के दिनों में भी तृप्त करेगा। उस पौधे के समान आपको बना देगा जो बहते हुए पानी किनारे लगाता है, जो हर ऋतुओं में हरा भरा रहता है और अकाल के दिनों में भी वह फलता है, फूलता है। परमेश्वर आपको ऐसा हरा भरा बनाना चाहता है, लेकिन उस हरे भरे को, आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना, उसके वचन पे चलना हो। यहाँ कहता है जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, वो हमारे पांव को फिसलने से रोकेगा और उसकी करुणा हमें थाम लेगा गिरने से। हालेलुया। वो हमें आशीष, चंगाई और सफलता देने के लिए तैयार है। जब हम उसमें बने रहेंगे, वो हमारे लिए अक्षय क्रम प्रकट करके चला जाएगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना